हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले अप्रॉक्सीमेशन मेथड क्या होता है, तो अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन एच कैप साई इज इक्वल टू ई ज़ीरो। ओके, तो ई ज़ीरो या ई एन एंड दिस इज योर साई एन, ये श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इसकी मदद से हम लोग निकालते हैं ई एन और साइन किसी भी प्रॉब्लम के लिए। बट जरूरी नहीं ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम हमेशा सॉल्व ही कर पाए, राइट। फॉर एग्जांपल हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम है उसमें हम सॉल्व कर सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को, और इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसको एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या आता है, इसको सॉल्व करने का अप्रॉक्सीमेशन मेथड आता है। तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड हमारे पास जो होता है, अगर हम देखें तो हमारे पास कितने प्रकार के अप्रॉक्सीमेशन मेथड होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड में सबसे पहले अगर बात किया जाए तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड में अगर हमारे पास ये जो h है, अगर ये टाइम इंडिपेंडेंट है, h क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेशनरी स्टेट्स बोलेंगे। और इसमें हमारे पास जो आएगा तीन मेथड होगा। एक होगा हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी, ठीक है, फर्स्ट इज पर्टर्बेशन थ्योरी। और इसके बाद फिर हमारे पास आता है इस इक्वेशन को, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशनल मेथड, वेरिएशनल मेथड्स या मेथड, ओके। और एक हमारे पास है WKB मेथड, WKB शॉर्ट फॉर्म है और इसको हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है, बट WKB एक शॉर्ट फॉर्म है पूरा एक्सप्रेशन का। सो तीन मेथड होते हैं हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन मेथड सॉल्व करने के लिए, पर्टर्बेशन थ्योरी, वेरिएशनल मेथड और WKB मेथड। अब इसमें से क्वेश्चन ये उठता है कि पर्टर्बेशन थ्योरी कब काम करेगी। तो पर्टर्बेशन थ्योरी तब काम करेगी जब आपके पास जो हैमिल्टोनियन है उसको आप लोग क्या कर पाओ, उसको आप दो भागों में तोड़ पाओ। यानी हैमिल्टोनियन को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, हैमिल्टोनियन उसमें क्या हो, दो पार्ट हो, एक आपके पास है कंप्लीटली सॉल्युबल पार्ट और एक आपके पास है स्मॉल करेक्शन, स्मॉल करेक्शन। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी को। अगर आपके पास हैमिल्टोनियन जो है वो सॉल्युबल हो प्लस स्मॉल करेक्शन है, तो उस केस में हम लोग कौन सी थ्योरी यूज करेंगे, पर्टर्बेशन थ्योरी। मतलब ये है कि आपका जो पर्टर्बेशन, जो आपका करेक्शन है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। और सॉल्युबल का मतलब क्या है कि जो आपके पास नॉन हैमिल्टोनियन है, जो आपके पास एक नॉन हैमिल्टोनियन होगा उसमें स्मॉल करेक्शन होगा और यही आपका बनाएगा कंप्लीट हैमिल्टोनियन। तो अगर ये जो है सॉल्युबल पार्ट जो है इसका आपको क्या पता होना चाहिए, एनर्जी पता होना चाहिए और वेव फंक्शन पता होना चाहिए। तो इसकी सॉल्युबल की मदद से ही हम लोग जो स्मॉल करेक्शन हैमिल्टोनियन है उसको सॉल्व करेंगे और इस तरीके से हम पूरे हैमिल्टोनियन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके, राइट। वेरिएशनल मेथड में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास जो हैमिल्टोनियन हो, हैमिल्टोनियन वो सॉल्युबल पार्ट प्लस स्मॉल करेक्शन, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है ना। मतलब क्या है कि जब आपके पर्टर्बेशन थ्योरी फेल हो जाएगी तो वेरिएशनल मेथड यूज हो सकता है या WKB मेथड यूज हो सकता है। हैमिल्टोनियन सॉल्युबल, हैमिल्टोनियन नॉट इक्वल टू सॉल्युबल प्लस स्मॉल करेक्शन, और इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको एक वेव फंक्शन पता होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन पता होना चाहिए, ओके। So energy eigenvalue of ground state and first few excited states for which one has only a qualitative idea about the form of wave function। तो वेरिएशनल मेथड क्या है कि वेरिएशनल मेथड आपको एक वेव फंक्शन पता होना चाहिए और उसकी मदद से हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ग्राउंड स्टेट का और फर्स्ट फ्यू एक्साइटेड स्टेट का। जैसे ये पर्टर्बेशन थ्योरी है तो आप इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तक कर सकते हैं, उसके बाद ये फेल होने लगती है पर्टर्बेशन थ्योरी। वेरिएशनल भी आपका जनरली वेरिएशनल मेथड ग्राउंड स्टेट के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है, ओके। तो हमारे पास ये है, इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, क्वालिटेटिव आइडिया होना चाहिए
वेव फंक्शन का, क्वालिटेटिव आइडिया अबाउट वेव फंक्शन। ओके, और इसकी मदद से हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन और एनर्जी निकाल सकते हैं, ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट। जनरली ग्राउंड स्टेट के लिए ही होता है, बट फर्स्ट इन प्रिंसिपल फर्स्ट फ्यू एक्साइटेड स्टेट के लिए भी हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट फ्यू एक्साइटेड स्टेट के लिए हम लोग ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसको वेरिएशनल मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है लास्ट जो है WKB मेथड, और WKB मेथड में भी क्या होता है, हैमिल्टोनियन, मतलब पर्टर्बेशन थ्योरी इसमें भी फेल हो जाए, यानी हैमिल्टोनियन को हम ऐसा नहीं लिख सकते, सॉल्युबल पार्ट प्लस स्मॉल करेक्शन पार्ट, तो उस केस में हमारे पास क्या आता है, WKB मेथड आता है। और WKB मेथड में क्या होता है, WKB मेथड में हमारे पास एक लिमिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल लिमिट। ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब WKB मेथड डिस्कस करेंगे। सो क्लासिकल लिमिट जो है वो आपका वैलिड होना चाहिए, तभी WKB आपका यूज होगा। ओके, और इसकी मदद से भी हम लोग ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट फ्यू एक्साइटेड स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट फिलहाल हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन मेथड 3 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, या अप्रॉक्सीमेशन मेथड 3 मेथड होते हैं, पर्टर्बेशन थ्योरी, वेरिएशनल मेथड और WKB मेथड। पर्टर्बेशन थ्योरी जो है आपके पास, पर्टर्बेशन थ्योरी में जो रिक्वायरमेंट है कि आपका जो आपको हैमिल्टोनियन सॉल्व करना है, बेसिकली ये जो इक्वेशन सॉल्व करना है श्रोडिंगर इक्वेशन, तो उसमें जो हैमिल्टोनियन है उसमें 2 पार्ट होना चाहिए, एक सॉल्युबल पार्ट जिसका आपको आइगन फंक्शन और एनर्जी पता होना चाहिए, एनर्जी आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन पता हो, तो उसकी मदद से आप लोग जो स्मॉल करेक्शन है उसको सॉल्व कर सकते हो। और पर्टर्बेशन थ्योरी में आप लोग क्या क्या निकाल सकते हो, ग्राउंड स्टेट के लिए सॉल्व कर सकते हो श्रोडिंगर इक्वेशन, और फर्स्ट फ्यू एक्साइटेड स्टेट के लिए। वेरिएशनल मेथड और WKB मेथड कब आएगा, जब आपके पास हैमिल्टोनियन जो है वो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, सॉल्युबल प्लस स्मॉल करेक्टेड पार्ट। अगर आप टोटल हैमिल्टोनियन को ऐसा नहीं लिख पाओगे तो उस केस में हमारे पास आता है वेरिएशनल मेथड और WKB मेथड। WKB मेथड कब अप्लीकेबल होगा, जब आपके पास क्लासिकल लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्लासिकल लिमिट वैलिड होनी चाहिए, तब आपके पास हमारे पास WKB मेथड अप्लीकेबल होगा। वेरिएशनल मेथड में क्लासिकल लिमिट की बात नहीं है, इसमें आपको एक क्वालिटेटिव आइडिया होना चाहिए वेव फंक्शन का। ये जो वेव फंक्शन है ग्राउंड स्टेट में सॉल्व करोगे तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्वालिटेटिव आइडिया होना चाहिए कि वेव फंक्शन आपका क्या होगा, और उसमें कुछ पैरामीटर्स डाल करके हम लोग वेरी करेंगे, है ना। ये हम डिस्कस करेंगे जब वेरिएशनल मेथड हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब। और वेरिएशनल मेथड की सहायता से हम लोग ग्राउंड स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं एंड फर्स्ट फ्यू एक्साइटेड स्टेट।